हूँ आज मैं आया हूँ बादली। और ये बादली वो एक बड़ा कस्बा हो चुका है आज ये, जो कि रौनक गुलिया, पहलवान रौनक गुलिया, जिसको अब आज के दिन भारत जानता है। जब भी इस गेम में खेलेगी प्रो रेसलिंग लीग में, उसके बाद देश विदेश तक भी इस घर का, इनका नाम रोशन हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस घर की वो पुत्र वधू है, और जिस दिन से वो यहाँ पुत्र वधू बनी है तभी से हमारी संस्था में वो एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता, यानी महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर का कार्य उसने किया है, साथ निभाया है उनके पति अंकित गुड़िया ने। और उनको बखूबी ऊपर से आशीर्वाद दिया इन दो शख्सियत ने। इन्होंने, ये सास है उनकी, ये ससुर जी, अगर इनका आशीर्वाद नहीं होता तो आज रौनक प्रो लीग में नहीं होती। तो देखो, हम खुद, मेरी धर्मपत्नी या दूसरे सोशल वर्कर को लेकर इनके पास आए और इन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, उसका रिजल्ट आज है। तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई संस्था की है, लेकिन जिस घर की पुत्र वधू है उसको कितनी खुशी हो रही होगी, ये तो सुनीता जी और साहब बता सकते हैं। मेरा तो बस यही विनती है, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा हो, कि देखिए अपने घर में जो बेटी आती है बाहर से एज ए पुत्र वधू, उसको बेटी मानो और उसको ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसे प्यार प्रेम से रखो कि उसको ये ना पता लगे कि मेरा घर है या सास ससुर का घर है। ऐसा प्यार दो। और ये बेटी और ये सास ससुर इस समाज के लिए एक आईना है, जो कि आम जनता के लिए ये यूं उदाहरण है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। सो आप सभी से पुनः मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटियों को और बहुओं को ऐसा प्यार दो जिससे कि वे ऊपर जाएं, उनको सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत। आज मैं हूं बादली में, और ये पहलवान रौनक गुलिया की ससुराल है, और ये सामने बैठी है उनकी सास डॉक्टर सुनीता जी। और जब इस बेटी की यहाँ शादी हुई तब मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर साहब के पास आए थे, और हमने एक ही विनती की थी कि जी आपकी पुत्रवधू हमारी सोशल संस्था में एक आत्मरक्षा ट्रेनर की भूमिका निभा रही है, एक सोशल वर्कर है, तो आप कृपया इसको ना आशीर्वाद दें, और इसको कुछ दिन के लिए ना, ये बहुत कुछ कर सकती है, एक बेटी बना के रखो, लगभग 2 साल आप हमें दो। तो इन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया था, माना, और उसका रिजल्ट देखो तब भी आ गया था, लेकिन बीच में एक आध बार वही छोटी मोटी चोट वगैरह लग गई थी, लेकिन लड़की मेहनती है, उसका रिजल्ट आप देखो। आप क्या कहना चाहेंगे जी, जब शुरू से अब तक का रिजल्ट क्या रहा? रौनक बहुत ही मेहनती लड़की है जी, और इतनी मेहनत मेरे ख्याल तक कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। हमने उनकी सपोर्ट दी है, लेकिन है ना, जब उनको चोट लगती थी तो हमें डर भी लगता था कि एक ही बच्चा है और इसको कोई दिक्कत होगी तो पूरी ज़िंदगी इसकी ख़राब ना हो जाए। लेकिन विजय जी ने जब हमें समझाया कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आप इनको करने दो, तो हमने इनकी बात मानी और हमने उसको आगे बढ़ने में पूरा सहयोग भी किया है। और अब रिजल्ट आपके सामने है कि उसका 2 जगह पर सिलेक्शन हो चुका है, और टीवी पे अभी 15 दिन तो इसमें प्रो रेसलिंग में चलेगी, उसके बाद एक शो है उसमें भी चलेगी, उससे पहले भी 3 शो कर चुकी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। एक और बात बीच में मैं पूछना चाहूँगा। देखो जी, ये तो इंटरनेशनल जूडो कराटो की प्लेयर रही, और मैंने इस बिटिया से निवेदन किया, ये जो ये घर पे आए दोनों, तो मैंने देखा कि खूब तगड़ी कटकाती की लड़की है, तो मैंने इसको रेसलिंग की तरफ भेजा। तो हमारे ही गुरुजी मास्टर रणगीराम और उनके बेटे हैं जगदीश कालीराम जी, जो कि डीएसपी हैं, उनकी वाइफ ये खाड़े को संभालती हैं, तो उनके पास ये रही। तो जो बारीकियाँ, जो गुण, जो गुर इसने गुरु से सीखे रेसलिंग के, यानी कुश्ती के, वो पहली बार मास्टर रणगीराम अखाड़ा से उनके पुत्र और पुत्र वधू ने सिखाए, जिसका रिजल्ट ये है। बाद में तो देखो बेटी बहुत जगह आगे तक गई, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैं मानता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, पुत्र वधुओं को भी आगे बढ़ाओ, उसका रिजल्ट सामने है।
क्यों सुनीता जी, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया है जी, बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है, हार नहीं मानती बिल्कुल भी, जो सोच लेती है वो करके दिखाती है। बस सुनीता जी, आप जैसी सास हर घर में हो तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। और ये मैं इस देश के विदेश के सास जो बनी हुई हैं उन माताओं बहनों को देना चाहता हूँ कि ऐसी इस तरह रखो, सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।